गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो भी यहाँ पे अभी अभी ज्वाइन किए हैं इस वीडियो को आए हैं देखने के लिए, वो सभी से रिक्वेस्ट है पहले वाले वीडियो को जाके ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि अगर थ्योरी क्लास अगर पूर्ण हो जाएगा तो इसको समझने में आसानी होगा। आज हमारा वास्तविक संख्या का लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग दशमलव का शांत एवं अशांत आवृत्ति को हम देखने वाले हैं। ठीक है, बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सभी विद्यार्थी से एक ही रिक्वेस्ट है, इसको अपने मन से पहले जवाब देना है। ठीक है, कितना विद्यार्थी जवाब दे पाता है वो खुद ब खुद इनका रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, और कितना फास्ट दे पाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़रूरी होता है कि हम कितना फास्ट दे पा रहे हैं जवाब। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला संख्या है संख्या 0.23 को P/Q के रूप में लिखे। ये जहाँ पे Q बराबर 0 मतलब इनमें से कौन सा होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर 0.32 है, यहाँ पे अगर 0.32 इस पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हो गया। इसका थ्योरी क्लास में हम बताए हुए हैं, अगर इस प्रकार का कुछ भी रहेगा तो ये 32 लिखना है पूरा का पूरा। इनमें जितना पे रेकरिंग नहीं आया उसको माइनस कर देना है, और दो मतलब यहाँ पे एक ही संख्या पे रेकरिंग आया है इसलिए 1 9 आएगा, और जो बचा हुआ है उस एक संख्या इसलिए 0 आ जाएगा। यानी इनमें से अगर माइनस कर दोगे तो 29/90 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर कितना में है, बी नंबर में है। कितना में है, ये बी नंबर में है, इसलिए सही हो गया। ठीक है, किसी को डाउट कोई नहीं। तो अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या सत्य है। बताना है सही या सत्य कौन सा है। ठीक, अब बोल रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, क्या बोल रहा है, हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय हुआ एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का स्टेटमेंट बेस को चेक कर लेंगे हम लोग, उसके बाद आंसर देंगे। पहला अगर ऑप्शन हम देखें ए नंबर, तो ए नंबर में क्या कहा गया है, ए नंबर में यह कहा गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, जैसे बोल देगा कि दो अपरिमेय संख्या, जैसे मान लो ये दो अपरिमेय संख्या है ना, ये दो अपरिमेय संख्या है। ए नंबर का अगर हम ले ले तो यहाँ पे बोल रहा है इनका गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन जब इनको अगर गुणा करोगे कितना आ जाएगा, दो। क्या ये अपरिमेय है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या बोल रहा है, तो इसको चेक करना है। जैसे परिमेय एवं एक परिमेय, जैसे कि मान लो एक 4 ले लो, ठीक है, एक √2 ले लो। क्या ले लो, तो ये कितना हो गया, 4√2 हो गया। क्या हो गया, जो कि क्या है, अपरिमेय है। क्या हो गया, अपरिमेय है ना। ये तुम्हारा क्या है, परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय। लेकिन बोल रहा है हमेशा अपरिमेय। इसमें तो अपरिमेय आ गया है, लेकिन अगर मान लो 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 0 भी तो एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। तो अगर इनको करोगे तो क्या आ गया, 0 आएगा, और 0 क्या हो जाएगा, परिमेय आ जाएगा। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमेशा अपरिमेय हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार परिमेय आ गया एक बार अपरिमेय आ गया, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। सी नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। समझ रहा है ना, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। जैसे यहां पे बोल रहा है √2, हम मान ले √3 ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं, √3 ले लेते हैं। ये एक अपरिमेय संख्या है ना, जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। ये √3 को अगर जोड़ दे तो कितना हो गया, सॉरी गुना कर दिए हम। इसको क्या करना है, जोड़ कर लेना है। क्या कर लेना है, यहाँ हमको क्या बोला गया है, जोड़। क्या बोला गया है, तो जोड़। तो √3 जोड़ √3 कितना हो गया, 2√3। अब यहाँ पे बोल रहा है अपरिमेय नहीं हो सकता, लेकिन क्या अपरिमेय है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी नंबर ही होगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। डी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। डी को अगर हम चेक करने के लिए जाएंगे तो यहाँ बोला एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़
कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। क्या हो गया? देखो यहाँ पे 0 एक पूर्णांक है और 5 भी क्या है ना? 5 भी क्या है? एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या? नीचे में एक छुपा हुआ है, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5 आ जाएगा। और ये हमें ये क्या आ गया? एक पूर्णांक ही है ना? तो क्या हो गया? एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या हो गया? ये तो पूर्णांक आ गया हमारा, तो क्या इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा क्या? है? बी होगा आंसर। बी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक परिमेय वह एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो एक परिमेय हम ले लिए हैं यहाँ पे, बी नंबर में इन लिए है, और एक अपरिमेय रूट दे ले लिए, इनका गुणनफल किया है तो क्या हो गया? √2। यहाँ पे बी नंबर में बोला गया हमेशा गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो यह तो अपरिमेय आ रहा है, लेकिन क्या दूसरा कंडीशन में ये अपरिमेय आ रहा है? नहीं हो रहा है। तो 2 नंबर थोड़ा सही कैसे हो जाएगा? यहाँ हमेशा बोल दिया है ना, 2 नंबर बी नंबर सही नहीं होगा। ठीक है, सी नंबर भी हम लोग चेक कर लिए हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। यहाँ लेकिन अपरिमेय आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो ये भी तो हमारा गलत हो जाएगा ना। और ऊपर वाला तो गलत ही हो गया है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं हो रहा है। और चौथा डी नंबर पर अगर देखिए एक पूर्णांक, 0 भी एक पूर्णांक है ना, तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ क्या होगा? ये जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता बोल, लेकिन यहाँ तो पूर्णांक आ गया, मतलब क्या हो गया? ये नंबर मारो, इस तरह का क्वेश्चन में क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो सकता है कि ऑप्शन ही गलत हो। समझा बात? किसी को भी कोई डाउट है इस ऑप्शन में, यहां से लेके यहां तक समझने में, अभी भी पूछ सकता है, जिसको कि हम क्लैरिफाई कर दिए हैं। समझा? कोई बात नहीं, इस प्रकार क्वेश्चन में अगर मारते हो, अगर गलती आता है तो वहां पे बोर्ड का जो होता है क्वेश्चन ऑटोमेटिक नंबर हो जाता है इसका, जो अटेम्प्ट कर लिया है। समझा? तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला बोला निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है ना? शांत के लिए क्या बताएं? किसी का दशमलव प्रसार शांत देखते हैं, क्या बताएं कि नीचे में अगर 2 का पावर हो या 5 का पावर हो तो क्या होगा? शांत होगा, नहीं तो क्या होगा? शांत नहीं होगा। या हर में अगर कुछ भी रहेगा तो वो अगर अंश को काट दे तो क्या हो गया? शांत हो जाएगा। चलो हम एक बाय एक करके हम चेक करते हैं, है ना। जैसे 11/700 का दशमलव प्रसार शांत है। अगर हम इसको चेक करें 11/700, है ना, 11/700 को तुम चेक करने जाओगे तो 11 हो गया। हमको नीचे वाला भाग देखना है 700, क्या हो गया? 700। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो 11, हम तुमको बताए हैं यहाँ पे डबल 0 है तो क्या हो गया? ये 2 को 2 है और 5 2 को क्या है? 5 है ना। अगर ये देखो 2 का आ रहा 5 का आ रहा, लेकिन क्या है? नीचे में 7 होने के कारण से क्या हो गया? इसका प्रसार शांत होगा? नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी नंबर में 91/2100, अगर 91/2100 में तुम अगर जाओगे तो फिर यहाँ पे वही आने वाला है ना। 91 क्या है? 21 गुना इस डबल 0 की जगह क्या डाल सकते हो? ये तो डाल ही सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो 21 आ गया, कट रहा है क्या? ये किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, मतलब तुम्हारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है? ये 343, यहाँ जो सी नंबर का है 343 बटा क्या है? 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3 गुना 7 पे पावर 3। तो देखो 7 पे पावर 3 को अगर करोगे तो ये 343 होता है, ये कट जाएगा, क्या होगा? 1, है ना। और ऊपर में 1 रहेगा और यहाँ पे ये रहेगा, दशमलव प्रसार क्या होने वाला है? शांत ही होने वाला है। तो यही ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऊपर में कुछ तो 1 है और नीचे में क्या है? 2 पे पावर है और 5 पे पावर है, कुछ भी है ना रे। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। आगे इधर देखेंगे ही नहीं, आगे चलते हैं। अगला निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? बताओगे? शांत यहाँ पे अगर ए नंबर में अगर देखिए 15/8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ भी 2 पे पावर यहाँ पे है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्या हो जाएगा? पहले ही आ गया। ठीक है, क्या बोले? 2 पे पावर आना चाहिए या 5 पे पावर आना चाहिए या कट जाना चाहिए? ये तो फटाक से दिख रहा है। चलो आगे देखते हैं हम। अब बोला 3.27 है, यहाँ पे 3.27 पे रेकरिंग डाल दिया है। तुमको सूत्र में हम बताए हैं, क्या बताए हैं? पॉइंट से पहले लोग यहाँ प्लस लिखेंगे, 27 दोनों पे रेकरिंग है, तो ये क्या हो गया? 27 बटे क्या हो जाएगा? 99। किससे कट जाएगा? ये
9 का टेबल से कट जाएगा, 9 3 जा 27, 9 को करोगे तो 11 वहाँ पे कट जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पूर्णांक 3 बटे क्या हो गया 11 लिख सकते हैं। इसको गुना करो 11 33 3 36 बटे 11 आ गया आंसर। और 36 बटे 11 क्या हमेशा एक परिमेय संख्या, ये क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या समझ में आ रहा है, कोई भी डॉट है नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर अगला 6 नंबर क्या है, 0.7 को क्या लिख सकते हैं, इस पे रेकरिंग है, क्या लिख सकते हैं। अगर रेकरिंग रहेगा तो कुछ नहीं, 7/9 लिख देंगे, जितना भी रेकरिंग रहेगा तो वही हो गया आंसर। 7/9 किसमें है, ए नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। अगला चलते हैं। निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार शांत है ना, दशमलव प्रसार शांत है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है ना। अब बोल रहा है अशांत है, तो अशांत के लिए क्या बताए थे कि 2 पे पावर और 5 पे पावर नीचे में आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और आ जाना चाहिए। तो बोल रहा हमको प्रसार अशांत है, अशांत तुमको खोजना है। अगर हम 23/5 को देखें, क्या देखें 23/5 को देखोगे, 23/50, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 10 लिख सकते हैं ना रे, है ना। इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2 तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो अगर करोगे तो 5 का स्क्वायर गुना 2 हो जाएगा ना। तो इसका तो शांत ही है, क्या हो गया, हमको अशांत मांग रहा है, शांत नहीं मांग रहा है। फिर देखो अगला क्या, 39/243, क्या हो गया, ये 39 है और यहाँ पे क्या है 243, 243 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 3 से कट जाएगा, 3 से कटाओगे कितने बार कट जाएगा, 13, 3 से कटाओगे 81, 13/81 क्या हो गया, 13/81। अगर इसको तोड़ोगे कितना हो गया, 13/9 का स्क्वायर आ जाएगा, बोलो ना, आ जाएगा। उसके बाद देखो सी नंबर में अगर तुम जाके देखो, ठीक है, यहाँ पे 25 बटा क्या है 1600, क्लियर। अब 25 है, हम जानते हैं इस डबल 2 को 0 रहेगा तो क्या होगा, 2 स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, है ना। 2 गुना 5 हमेशा 0 देता है ना। बच गया क्या तुम्हारा 16 बचा, 16 को क्या हम 4 गुना 4 लिख सकते हैं, फिर इसको 2 स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो देखो सब कहीं ना कहीं तुम्हारा 2 और 5 के पेयर में आ रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। क्लियर है, तुरंत फास्ट पे बनाना है, समझा कि नहीं। हम क्या बताएं, कोई भी चीज तब शांत होता है जब 2 पे स्क्वायर रहेगा या 5 पे रहेगा, इसके अलावा किसी पर भी रहेगा तो हम वो नहीं होगा। बात समझा, है ना। क्या अशांत मांग रहा है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अच्छा ये तो नहीं होगा। अच्छा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। हमको मांग रहा है क्या, अशांत मांग रहा है, तो अशांत तो तुम्हारा यही हो जाएगा ना। तो चलो ये तुम्हारा यही हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो बी नंबर सही हो जाएगा, इसका होगा नहीं सी नंबर का। चलो कोई बात नहीं, उधर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। हाँ चलो यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 13/625, अगर इसको करोगे तो इसको भी तुम चेक कर सकते हो। 13 क्या है 625, 13 क्या आ गया, इसको 5 पे पावर क्यूब कर सकते हो कि 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4 करना पड़ेगा तो होगा 625, समझा कि नहीं। तो इसका मतलब आसान तुमको एक भी ही आ रहा है, ठीक है। अगला चलते हैं, 0.13 क्या आ गया, 0.13 है, इस पे क्या है रेकरिंग है, तो ये कैसे बनेगा, 13 2 पे रेकरिंग है तो क्या होगा 99 है, ये हो गया आंसर। अगला, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका शांत है, यहाँ पे हमको बोलना शांत, तो शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 17/81 क्या हो गया, ये क्या होगा 17 क्या 9 पे स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ए नंबर, नहीं होगा। 16/41, 16/41 ये तो 41 क्या है अभाज्य संख्या है, तो ऐसे नहीं होगा। 13/45, 13 है बटा 45 अगर कर दोगे, समझा कि नहीं। तो अगर 45 को तोड़ोगे क्या हो गया 13/3 गुना क्या हो गया 15, है ना रे। इसको तोड़ोगे क्या होगा 3 गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 13 क्या हो गया, ये 2 को 2 लोगे तो 3 का स्क्वायर गुना 5 हो जाएगा ना। तो ये तो तुम्हारा होगा ही नहीं। अब हो गया 19/80, अगर ये भी नहीं हो गया ये भी नहीं हो गया तो यही होगा 19/80 होगा ना रे। तो 80 को देखते हैं क्या होता है, 19 रखोगे, 80 को क्या ले सकते हैं 16 गुना 5 ले सकते, 16 × 5 = 80, अरे बोलना
अब यहाँ पे क्या है 19 और 16 को 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 पे पावर 5 के पावर आया तो ये आंसर हो गया, आपको 7 मांग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? फिर से यहाँ पे देखो ध्यान में रखना, ये क्या है? अशांत है, अशांत मांगेगा। ठीक है, मतलब अशांत माने का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया? 3 गो शांत होगा, एगो अशांत होगा, है ना। तो देखो 15/400 तुम पकड़ो कैसे, ये डबल जीरो है ना, ये डबल जीरो क्या आ गया है? 2 गो जीरो है तो क्या हो गया? 2 पे स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 4 क्या है बेसिकली? ये क्या है? 2 का स्क्वायर है। देखो सब यहाँ 2 2 5 ही आ रहा है, तो वो शांत हो गया। लेकिन मांग क्या रहा है? अशांत मांग रहा है, तो क्या होगा? ये होगा? नहीं होगा। फिर 17/80, 80 अगर करोगे तो क्या 17 जीरो के लिए क्या आ जाएगा? 2 गुना 5 आ जाएगा। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। देखो सब 2 5 ही है, तो ये होगा हमारा? नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या मांग रहा है? अशांत मांग रहा है ना, क्योंकि और यहाँ पे ये क्या है? शांत हो गया। 13/121, 13 है, यहाँ पे 121 को हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 पे पावर और 5 पे पावर है ही नहीं, तो ये शांत होगा नहीं, तो क्या होगा? ये अशांत ही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। 400 को खुद से देख के चेक कर लेना तुम लोग। ठीक है, अगला 0.105 का p/2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है? तो बोल रहा है तुमको इस रूप में लाना है, यानी 0.105 बराबर क्या है तुम्हारा? बोल रहा है आप ऐसा कीजिए, p/2 पे पावर n मतलब कुछ भी आएगा, 5 पे पावर कुछ भी आएगा, तो और कौन आएगा? वो कौन सा है? तो लो इसको करो। कैसे करो? इसको पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? कितना जीरो आ जाएगा? 3 जीरो आ जाएगा। 3 जीरो का मतलब क्या हो गया? 3 जीरो का मतलब हो गया 2 पे कितना पावर होगा? 3। 5 पे पावर कितना होगा? 3। बेसिकली 5 पे पावर 3 होगा, ये तो हट गया। हटने के बाद ये पॉइंट कहाँ डालेंगे? हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे क्या 5 बेसिकली क्या कितने बार गुना है? 3 बार, है ना रे? 3 बार ना गुना है। अगर हम इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा? 21 बार में, 5 दूनी 10, 5 1 5 कटेगा। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया? 21, 2 पे पावर तो 3 हमारा है ही, उसके बाद 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या इस रूप में है? क्या इसमें बोल रहा है p/, क्या हो गया? 2 पे पावर n गुना 5 पे, कितना नंबर का ऑप्शन में है? ये सी नंबर में है। 21/2 पे पावर 3 और 5 का स्क्वायर है सी नंबर, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना तुम लोग, है ना। अगला, क्या निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? क्या है? शांत। शांत का मतलब एक ही फंडा क्या है? नीचे में क्या देखना हर में? ठीक, उसके बाद जो है शांत हमको देखना है, किसका दशमलव प्रसार शांत है? क्या ये 1600 का होगा? बताओ। ऊपर में 15 ही होगा, नीचे में 16, और डबल जीरो के बदले हम क्या लिख सकते हैं? पावर 2 और 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो फिर 15, इस 16 को इतना लिखने का जरूरत नहीं है तुम लोग को, है ना। इस 16 को तोड़ दो, 2 पे पावर क्या है? ये 4 भी तो हो गया ना। मतलब तुम्हारा देखो ये 2 2 2 5 आ रहा, मतलब ये शांत है। देखते ही तुमको मार देना है आंसर ये 1600। आगे तुम लोग चेक कर लेना ऑप्शन में। ठीक है, 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है ना। दशमलव प्रसार शांत है, हमको क्या बोल रहा है? शांत। क्या 2/15, ये क्या है? 3 गुना 5 है बेसिकली, तो क्या शांत होगा? अरे बोलना नहीं। उसके बाद 11/160 है, क्या है? तो क्या इसको अगर तोड़ोगे, ये तो तुम्हारा 2 गुना 5 आ जाएगा। ये क्या हो गया? 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो गया? 2 गुना 5। यहाँ पे तो आ रहा है, शांति तो मांग रहा है, ये हो गया हमारा आंसर। बात समझा? फास्ट में करना है इसको, समझा कि नहीं। अगला, p/2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? यहाँ पे फिर से वही डाल दिया, p/2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m बराबर क्या है? 0.67 बटे कितना है? ये तुमको निकालना है। पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल जीरो आ जाएगा, आ जाएगा। बराबर करोगे तो 67 बटे कितना हो गया? 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, यही हो गया। क्या ऐसा है? कोई ऑप्शन में है? 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 कितने नंबर में है? ए नंबर में है। तुम लोग को भी ध्यान रखना है, कहाँ पे फटाफट जवाब देना है। ठीक है, कॉन्शियस दिमाग रखना है यहाँ पे। आगे चलो,
15। 0.49 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, वही है 0.49। 0.49 अगर ये है और इसमें रेकरिंग है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 49 बटे 2 को 2 अंक पे रेकरिंग है तो कितना हो गया, 2 को 9 आ जाएगा। यही हो गया है ऑप्शन में। कितने नंबर में है, 3 नंबर में है, किसी नंबर में है, बी नंबर में है, 49 बटे 99। ठीक है, अगला हम देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सा है, ये ए नंबर में अगर करोगे √49 से बाहर निकल जाएगा, कितना होगा 7 बटे 3। ये क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं, ए नंबर तुम्हारा गया। बी नंबर, इसको अगर तोड़ोगे रूट में 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, 64 का वर्गमूल कितना हो गया, ये भी अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। इसी प्रकार से √27 बाहर नहीं निकल सकता है, तो यही हमारा अपरिमेय हो जाएगा। तो √16 बाहर निकल जाएगा कि ये हमारा परिमेय होगा। बात समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। 17 यहां पे बोल रहा है 0.3 पे रेकरिंग प्लस 0.4 पे रेकरिंग का सरलतम रूप क्या है। हम इसको क्या ले सकते हैं, रेकरिंग अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या हो गया 4 बटे 9, एलसीएम ले लो 9, 3 प्लस कितना हो गया 4, 4 3 7 बटे 9 है ऑप्शन में। कितने नंबर में है, 3 में है। अगला चलते हैं, कितना नंबर में है, बी नंबर में है। चलो यहाँ पे मार देते हैं। ठीक है, अगला 0.57 का सरलतम रूप क्या है। यहां देखो 0, अरे कलर, यहाँ पे क्या है 0.57 का सरलतम रूप। सरलतम रूप कैसे निकलना है, हटा दो, डबल 0 आएगा, 57 बटा 100 है। कितना नंबर में है, स्पष्ट बोलो, क्लियर। कितना नंबर में है, सी नंबर में। ठीक है, अगला 6 प्लस √125 माइनस 3 प्लस √5 प्लस 1 माइनस 4 √5 है। ये तुमको क्वेश्चन में डाल दिया है। तुम क्या कर रहा है, बोल रहा है 6 प्लस √125 माइनस 3 प्लस √5 कोष्ट में डाल दो प्लस 1 माइनस 4 √5। पहले इसको सॉल्व करो। यहाँ पे √125 चलो क्या है, यहाँ पे 6 प्लस क्या हो गया 125 माइनस 3 प्लस √5 प्लस माइनस 4 √5 है ना। तो तुम इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखो पहले 125 को तुमको क्या करना है, √125 इसको तोड़ोगे कितना हो गया, ये 5 √5 आ जाएगा। क्या होगा, तो बस तोड़ के दिखा देते हैं तुम लोग को। तोड़ोगे कितना बड़ा कटेगा, 5 से कितने बड़ा कटेगा, 5 2 10 2 12 2 5 25 25 है ना, n कटेगा। फिर 5 से काटोगे तो अब 3 को 5 हो रहा है, जोड़ा में से एगो बाहर निकल गया, एगो नहीं निकल पाया तो अंदर में ही रह गया। तो हम इनको हम यही लिख सकते हैं 6 प्लस क्या 5 √5 और से बाहर निकाल लिए। ये क्या हो गया 3 प्लस क्या हो गया √5 हो गया। इसके बाद क्या हो गया प्लस, है ना, इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पे देखो इसको लिख लेते माइनस 4 √5। हाँ पे -1 है, 6 5 √5 माइनस 3 कहाँ पे ऊपर में है, अच्छा यहाँ पे ये है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस 4 √5 है। अच्छा ये वाला तुम बात बोल रहे हो, ठीक है। अगर हम इसको करने के लिए जाएं, ठीक ना, तो देखो यहाँ पे एक चीज था तुम्हारा माइनस में जाएगा ना, ये भी चिन्ह इसका बदल जाएगा, समझा। प्लस वाला जैसे 6 प्लस 5 √5 माइनस 3 माइनस √5 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया 1 माइनस 4 √5 हो जाएगा, समझा। ठीक, अब क्या हो गया 6, ये क्या है 6 प्लस ये देखो यहाँ पे एक 5 √5 है, समझा कि नहीं। और चलो एक इसको अलग कर लेते हैं, जैसे 6 हो गया माइनस 3 हो गया प्लस 1 को इधर कर लिए। देखो ये प्लस में है ना, देख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम प्लस लिख देते हैं 5 √5। उसके बाद जो है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
हो जाएगा ना। तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 1 5 √5 क्या हो जाएगा, 5 √5 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो इस तरह से देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो 6 1 कितना हो गया 7, -3 कितना हो गया 4। अब बताओ ये 4 हमारा है क्या, परिमेय। अच्छा बता तुमको ये समझ में आया या कैलकुलेशन कि नहीं आया, कहाँ नहीं आया वो भी हमको बता दो। किसी विद्यार्थी को ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है हम जो निकाले हैं, हाँ? अगर है तो भी पूछ लो, कोई सा भी, कौन कहाँ क्या आया, और नहीं तो दूसरे दिन भी आगे पूछ सकता है सर यहाँ पे दिक्कत हुआ। हमको लगता है कि एक चीज तुमको यहाँ पे दिक्कत होगा सर, ये माइनस जब यहाँ पे रहता है ना तो माइनस के बाद क्या, तो चिन्ह बदल जाता है। इसका प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया ना। उसके बाद कैलकुलेट करके निकालोगे तुम्हारा यही दे देगा और परिमेय संख्या तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 20 नंबर में क्या है, 0.375 को P/Q के रूप में है और Q का रूप क्या है, निकाल लोगे इसको, निकाल लोगे ना कि बताना पड़ेगा, इस तरह से बता दिए तुमको, है ना। अरे बोलना हाँ या ना है। चलो आगे, अगला 21 बोला निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत ये तो दिखने से पता लग रहा है, जिसमें 2 का पावर और 5 का पावर होगा वही हो गया आंसर। इसमें 2 और 5 का पावर कौन सा है, डी नंबर, जो बिना देख ले तो मार देता। अगला 22 नंबर, इसको 0.505 को P/2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m को लिख सकते हो, है ना। बना दे, बना लेगा। 23 नंबर में ये P 3 पे पावर n रूप का हो और Q 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m रूप का हो तथा m n कोई शून्येतर पूर्णांक हो तो भिन्न P/Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, समझा कि नहीं। ये तुमको बोला गया है, देख लेते हैं इसको। यदि P 3 पे पावर n के रूप में हो, P 3 पे पावर n के रूप में हो, उसके बाद Q क्या है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में हो तथा m n कोई शून्येतर पूर्णांक मतलब शून्य नहीं हो तो भिन्न P/Q दशमलव प्रसार कैसा होगा, कैसा होगा बताओ। अरे 2 पे पावर है 5 पे पावर है तो कैसा रहेगा, शांत होगा। अगला देखते हैं, अगला नहीं है क्या, चलते हैं। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। जो भी विद्यार्थी अंत तक बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ढंग से पढ़ना है, इसको बार बार रिपीट करना है और फास्ट में करने का प्रयास करना है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया।